इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, मुझे तो मतलब जब जिस वक्त मैच चल रहा था ना, मैंने कहा किसी ने हमारे पैनल से जो है वो स्कॉटलैंड नहीं चुनी है, बिकॉज यू नेवर नो, अगर मैच पूरा होता तो शायद कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड क्या पता पकड़ लेती। किसी न किसी मौके पे दोनों मैचों में लग रहा था। हाँ एग्जैक्टली। नेपाल किसी ने पिक नहीं किया हुआ था। अगर नेपाल के वो ड्रॉप कैचेस ना होते तो गले में आ गया था नेदरलैंड्स। ऐसा ही है, दोनों मैचेस अगर आप देखते हैं, आप ओबियसली आप अगर स्कोर कार्ड देखते हैं नेपाल नेदरलैंड्स का, तो आपको लगता है कि यार वन साइडेड 6 विकेटों से आराम से वो मैच जीत गए हैं। लेकिन जिसने स्क्रीन से जुड़ के वो मैच देखा है, देयर वर फेजेस कि जहाँ पे लग रहा था कि नेपाल मैच में वापस आ चुका है, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस एक्सपोजर की जो कमी नज़र आई, वो चीज़ें उनको मात देगी। शायद वही इमरान वाली बात है, 10 रन कम होंगे या 20 रन भी कम होंगे, और उसके साथ फिर फील्डिंग का थोड़ा सा हमने देखा। मुझे लगता है अपने शो का स्लोगन हम कर दें सिर्फ 10 रन कम। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो अच्छा मैच उनका हुआ है, और आई थिंक एडवांटेज जो यहाँ पे एक्सपीरियंस का थोड़ा सा मिला वो नेदरलैंड्स को मिला है। और बाकी इंग्लैंड का कह सकते हैं, अब तो स्कॉटलैंड ये क्लेम कर सकता है जी कि हम तो ये जीत रहे थे मैच। हालांकि मेरे ख्याल में जितने कम ओवर होने थे उतना इंग्लैंड को फ़ायदा उसका ज़्यादा होना था। मतलब 10 ओवर्स में आई वुड स्टिल बैक इंग्लैंड के, वो ये टारगेट चेज़ कर लेते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल खेला है स्कॉटलैंड के बैट्समैनों ने, एक चीज़ तो उन्होंने शो की है कि देयर इज़ नो रिस्पेक्ट कि आप 140 वाले हैं, 150 वाले हैं या वर्ल्ड क्लास आप स्पिनर हैं। उन्होंने इधर भी मारी हैं, इधर भी मारी हैं, एंड दैट्स व्हाट यू नो T20 क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट। यही हमारी एक बहस चल रही है कि जो हमारी डिबेट चल रही है इतने दिनों से कि कैसे अप्रोच कैसे करना है आपने T20 क्रिकेट को। तो आई थिंक स्कॉटलैंड ने भी शो किया जी कि ऐसे खेलनी चाहिए। सो द ओनली प्लेस जहाँ पे आप T20 क्रिकेट की तरह खेलेंगे दैट वुड बी डैलस। मुझे लगता है एक डैलस का मकाम ऐसा है जहाँ पे आपको हाई स्कोरिंग मैचेस दिख रहे हैं, जहाँ आपको टीम्स वो चैलेंज पुट अप करती हुई दिख रही हैं जो हम हाई स्कोरिंग मैचेस की बात करते हैं। खुशामदीद कहते हैं हमारे जोर का जोड़ के अनदर फैमिली मेंबर सुहेल तनवीर को। सुहेल अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। सो सुहेल, हम स्कॉटलैंड इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, एंड स्कॉटलैंड ने जिस तरह की शुरुआत की और करते ही चले गए, शुरुआत करते ही चले गए, 10 ओवर्स में 90 रन, कोई विकेट का नुकसान नहीं। लग ऐसा रहा था कि इंग्लैंड को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से शायद काबू में ले लेते अगर ये जिस हिसाब से रन्स बना रहे थे। वेल डेफिनेटली मैंने कल की है और ये एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं। स्कॉटलैंड हो गया, इवन आयरिश, हॉलैंड, हमेशा इंग्लैंड के खिलाफ ये लोग अच्छा खेलते हैं। तो वो रीज़न इज मेरे ख्याल में क्योंकि ये सब प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट जाके खेलते हैं, वहाँ पे इन सब बॉलर्स के अगेंस्ट खेलते रहते हैं, क्वालिटी क्रिकेट खेलते हैं। तो बट मैं भी सरप्राइज हुआ हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं मतलब आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इस तरीके की क्रिकेट वो खेलेंगे। तो वो जिस तरीके से मनसी खेल रहे थे, और मुझे लग रहा था कि वो एशियन बैट्समैन खेल रहा है, कि वो स्वीप भी मार रहे थे, बैट के अंदर स्वीप मार रहे थे। तो ऑब्वियसली वरिंग साइन इंग्लैंड जैसी टीम के लिए है कि स्कॉटलैंड के अगेंस्ट अगर वो स्कॉटलैंड की बैटिंग अगर इतना अच्छा उनके अगेंस्ट खेल सकती है तो वो आगे जाके बड़ी टीम जब आएगी तो क्या होगा उनके लिए। सो ऑब्वियसली इट्स अ वरिंग साइन फॉर इंग्लैंड, एंड विन सिचुएशन ऑब्वियसली है स्कॉटलैंड के लिए कि एक पॉइंट उनको मिल गया, एक बड़ी टीम के अगेंस्ट मिल गया उनको, जो कि वो एक्सपेक्ट ऑब्वियसली कर रहे होंगे। तो एक अच्छा आगाज मिल गया। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको जो एक मोरल बूस्टर मिला होगा ना, कि इतनी अच्छी क्रिकेट जब आप एक बड़ी टीम चैंपियन है, अभी डिफेंडिंग चैंपियन है, अभी उनके अगेंस्ट खेलते हैं, और बड़े बॉलर जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, बॉलिंग लाइन अब बुरी नहीं है उनकी, तो उनके अगेंस्ट तो मेरे ख्याल में दोनों सूत्रों में उनको कॉन्फिडेंस भी मिला, एक पॉइंट भी मिल गया, जो कि वो एक्सपेक्ट ऑब्वियसली मेरे ख्याल में नहीं कर रहे होंगे। तो एक अच्छा आगाज स्कॉटलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में इतना अच्छा आगाज नहीं है। उनके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क छोड़ के गए। वसीम साहब, ये जो बैटिंग की स्कॉटलैंड ने, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर नज़र आती हैं आपको क्रिकेटिंग शॉट्स भी नज़र आते हैं, यहाँ पर आपको वो जो बड़े शॉट्स हैं उठाकर खेलने सर से ऊपर से वो भी नज़र आते हैं, और हर किस्म के मतलब अगले बॉल को भी खेला है, जो पीछे गिरा बॉल उसको भी खेला है। एक दो चांसेस ज़रूर निकले, वो मार्क वुड का नो बॉल पर जो कैच लिया जॉस बटलर ने, तो कुछ ना कुछ उनको कहीं शॉर्ट बॉल के ऊपर कहीं एक आध मरतबा इशू हुआ, लेकिन मजमूई तौर पर वो कंट्रोल के साथ उन्होंने खेले हैं। ये एबिलिटी है इसकी बैटिंग की जो उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। देखिए डेफिनेटली एक तो एक्सपीरियंस, ये पुराने प्लेयर हैं, मनसी को भी देखते हैं तो काफ़ी अरसे से ये खेलते हुए आ रहे हैं, और दूसरा जो पिच में शायद इंग्लैंड के बॉलर्स जो असेस उन्होंने किया था कि पिच में पेस बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो मेरे ख्याल में पिच में उतनी पेस नहीं थी। शॉर्ट बॉल चाहे वो मार्क वुड ने किया,
उसके बाद आर्चर ने किया, तो बैट्समैन को टाइम मिल रहा था, उन्होंने बना के उसको पुल शॉटें भी खेली हैं। लेकिन उसके बाद जो मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग फॉर मी वाज अगेंस्ट द स्पिनर्स, उन्होंने स्वीप उल्टी भी मारी, उन्होंने सीधी स्वीप भी मारी, रिवर्स पे भी हो गए, तो उनके पास ऑल अराउंड जो आप देखते हैं कि आपको वो शॉट्स नज़र आए हैं। तो आई थिंक पिच में शायद थोड़ा सा गलत असेस कर गए या थोड़ा मिसजज होगी इंग्लैंड के बॉलर से, क्योंकि अगर आप देखते हैं थ्रू आउट द इनिंग्स, अगर आप बटलर की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, ही वाजंट हैप्पी, कि वो लग रहा था कि प्लान शायद कुछ और किया हुआ है और बॉल्स किसी और जगह पे एरियाज़ के अंदर किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आई कि डेफिनेटली उनके जो प्लान्स थे उनको वो उस तरीके से शायद वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके हैं। लेकिन फिर बात वही है कि स्कॉटलैंड, नो क्रेडिट, मतलब नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम, ऑल क्रेडिट गोज़ टू देम। लेकिन अगर आप बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड की देखते हैं और जो पिच की पेस थी, कोई ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं हो रही थी, तो डेफिनेटली इंग्लैंड के बैट्समैनों ने तो बैक करना था कि 10 ओवरों में अगर 90-100 जितना भी करना होता, आई एम स्टिल श्योर कि वो उसमें इंग्लैंड के ज़्यादा चांसेस है मैच जीतने के। लेकिन थोड़े से वरिंग साइन होंगे यहाँ इंग्लैंड के बॉलर्स के लिए कि उनको बेहतर प्लान करनी होगी चीज़ें। बिल्कुल, जो जिस तरह की कंडीशंस थी, ऑब्वियसली वो ऐसा था कि 200 की पिच लग रही थी, मगर जब हम ये बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, स्कॉटलैंड की, बारिश बीच में, सोहेल हम एक्सपेक्ट ये करते हैं क्योंकि हमें पता है कि एसोसिएट टीम सरप्राइज करती हैं, सरप्राइजेस भी मिलेंगे। मतलब जब तक सुपर ओवर का सिलसिला नहीं पहुंचेगा ये वर्ल्ड कप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, क्योंकि सिर्फ एसोसिएट टीम्स का सरप्राइज फैक्टर नहीं होगा, देयर वुड बी दिस रेन सरप्राइज फैक्टर एज वेल। सो वो एक पॉइंट्स जो है दे वुड प्ले इन एक्शन वेरी मच। वेल ऑब्वियसली स्पेशली कैरेबियन में तो ये आपको पता नहीं चलता कि एक कड़ाकेदार धूप निकली होती है और सडनली आपको पता भी नहीं चलता बारिश आ जाती है। तो वहाँ पे तो वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहेगा वो और रहता है। स्पेशली दिन के टाइम पे वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, रात में कम होती हैं। रात के जो मैचेस होंगे उसमें शायद आपको कम देखने को मिले इंटरप्शन, बट जो दिन का टाइम होता है स्पेशली इन बारबाडोस, वहाँ पे दिन को तो तकरीबन हर दूसरे दिन बारिश होती है। होता ड्रिजल है समटाइम, बट होती ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ह्यूमिडिटी है, वो है ही सारे आइलैंड हैं, तो वहाँ पे बारिश की इंटरप्शन तो रहेगी और ये कॉस्ट कर सकती है। किसी भी इम्पोर्टेंट स्टेज पे आप हो, किसी बड़ी टीम का छोटी टीम के साथ मैच हो, उनको 2 पॉइंट चाहिए हो, तो सोचें अगर जिस तरह कल इंग्लैंड के साथ हुआ तो ये क्वालिफिकेशन पे बहुत असरअंदाज हो सकती हैं। बट ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर कोई भी टीम कंट्रोल कर नहीं सकती, या कंट्रोलेबल है। तो मेरा नहीं ख्याल आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। ये सबके लिए है, अब वो टीम की होगी तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। बाकी मैं बॉलिंग की जो बात हो रही थी, मेरे ख्याल में इंग्लैंड के लिए वो जो 6ठा ओवर किया क्रिस जॉर्डन ने, क्रिस जॉर्डन उनका रोल है जो हारिस रऊफ का है पाकिस्तान टीम में, और दोनों ही स्ट्रगल करते हैं जब पावर प्ले में बॉलिंग करनी पड़ती है उनको, तो वो हमेशा स्ट्रगल, मैंने जॉर्डन को हमेशा स्ट्रगल करते हुए देखा। इज़ वेरी गुड एट दैट, उनका स्पेशलिस्ट बॉलर है। और हारिस रऊफ की भी यही जॉब है, हम चीज़ें कहीं ना कहीं जाके रिलेट कर ही देते हैं पाकिस्तान के साथ। तो क्रिस जॉर्डन का वो ऑब्वियसली वो ओवर जो था वो वहाँ से उनको मोमेंटम मिला स्कॉटलैंड की टीम को, और वो आप देखें कि जब आपको एक ओवर में 15-16 रन मिल जाते हैं तो फिर बैट्समैन को कॉन्फिडेंस मिल जाता है। वो 5 ओवरों में 30-32 रन पे दे फिनिश्ड 48 इन 6 ओवर। तो ये T20 क्रिकेट में मोमेंटम जो शिफ्ट होता है ना, वो एक अदद ओवर आपको चाहिए होता है, चाहे बैटिंग वाली साइड को हो चाहे बॉलिंग वाली साइड को हो। तो ये चीज़ें जो है डिटेल, अटेंशन टू डिटेल बोलते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है T20 कि किसी भी लम्हे आप रिलैक्स हुए नहीं। एक ओवर आपका इधर से उधर हुआ तो दूसरी टीम आपके